अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टार्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। सेकेंडली आपने जो है इसकी एग्जांपल्स को समझना है। और थर्ड में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या रिलेशनशिप है विद एम्पिरिकल फार्मूला। Relationship between molecular and empirical formula। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। द फार्मूला which represents actual number of atoms of each element present in a molecule is called molecular formula। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने डेफिनेशन लिख ली, लेकिन अब इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। वो वाला फार्मूला जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा हो। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, हर एलिमेंट के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एग्जाम्पल भी हम लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज की। पहले हम ले लेते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल, दैट इज C6H12O6। हम कहते हैं ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो है कार्बन कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है आपको, जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी भी। तो कार्बन कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह हाइड्रोजन एटम्स के बारे में भी आपको बता रहा है कि 12 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जब आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितनी प्रेजेंट है तो उसके बारे में पता चल जाए तो वो आपको कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा होता है। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन की, तो बेंजीन जो है उसका फार्मूला अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम कहते हैं C6H6 है। तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 6 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और हाइड्रोजन के 6 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रेजेंट हैं वो आपको पता चल रही हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कोई भी ले सकते हैं, दैट इज इथेन मॉलिक्यूल ले लें। तो इथेन मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, C2H4। तो C2H4 का मतलब है कि 2 इसके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और 4 जो हैं इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए कितने, 2 + 4
6। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि कार्बन के कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने, इसी तरह यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इससे आपको जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, डेफिनेशन को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स हम इसको मेंशन करते हैं।